बच्चों, तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th दही वाली मंगम्मा कहानी के जो लेखक हैं श्रीनिवास, जिससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मंगम्मा क्या बेचती थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दूध, दही, मक्खन, घी। तो इस कहानी का नाम ही है दही वाली मंगम्मा। तो मंगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी के जो कहानीकार हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? 4 ऑप्शन है, लक्ष्मी, मंगम्मा, पपाती, सीता। सही आंसर होगा मंगम्मा। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से हैं? पटना से हैं, दिल्ली से हैं, बेंगलोर से हैं, कलकत्ता से हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बेंगलोर के रहने वाले हैं। अगला है, दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, छात्रों को। 4 ऑप्शन है इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बहुओं को। छठा नंबर प्रश्न है कि मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 2, 3, 4, 5। इस प्रकार सही आंसर हो जाएंगे, 4 सदस्य थे। 4 कौन थे? एक तो मंगम्मा थी, दूसरा नजम्मा थी, नजम्मा का पति और नजम्मा के बेटे। कुल 4 परिवार थे। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कर्नाटक में जन्म हुआ था। अगला है, कथाकार को बरसों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? दूध, घी, सब्जी, दही। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, कथाकार को बरसों से मंगम्मा दही दिया करती थी। अगला प्रश्न है, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, रंगप्पा, नजम्मा, संजम्मा, कंजम्मा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नजम्मा। मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? उड़िया, तमिल, कन्नड़, गुजराती। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नड़ भाषा में रचित कहानी है। 11 नंबर प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? BR नारायण, श्रीनिवास, गोपाल दास नागर, ईश्वर पेटलीकर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, BR नारायण। अगला प्रश्न है, 12 नंबर, रंगप्पा कौन था? मंगम्मा का पुत्र, नजम्मा का भाई, मंगम्मा का पौत्र, इनमें से कोई नहीं। तो रंगप्पा एक गांव का लंपट जुआड़ी था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है, मंगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? मंगम्मा का बेटा, मंगम्मा का पोता, रंगप्पा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा मंगम्मा का पोता और नजम्मा का बेटा, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न है, कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? बहन जी, मौसी जी, माँ जी, काकी जी। तो कथावाचक को मंगम्मा माँ जी कहा करती थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 15 नंबर प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? एक शिक्षिका, बेंगलोर की एक संभ्रांत महिला, एक कलाकार, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेंगलोर की एक संप्रभात महिला। 16 नंबर प्रश्न है, अधिक बुद्धिमान कौन थी? मंगम्मा, गाँव की एक अन्य महिला, नजम्मा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा, मंगम्मा की बहू नजम्मा अधिक बुद्धिमान थी। 17 नंबर प्रश्न है, मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक संप्रभात महिला की, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक ग्रामीण महिला की। अगला प्रश्न है, बहू की दशा कैसी है? मगरमच्छ सी, मछली सी, समान, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा, बहू की जो दशा है मगरमच्छ सी है। तो धन्यवाद बच्चों।